गांव में राघव के अनुभव ने खलबली मचा दी थी। लोग अब बरगद के पेड़ के पास से दिन में भी गुजरने से डरने लगे थे। लेकिन राघव को चैन नहीं था। वो चुपचाप अपने घर में बैठा कमला के घर और उस रात की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। उसकी याददाश्त धुंधली थी, लेकिन हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करता तो उसे कमला की चमकती हुई आंखें और वो काला धागा दिखता जो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो इस सब से दूर रहे, लेकिन राघव इस रहस्य को सुलझाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसने गांव के पुराने पंडित जी से मुलाकात की। पंडित जी ने उसकी बात सुनने के बाद गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ एक विधवा और बरगद की कहानी नहीं है बेटा, यह एक श्राप है। कमला के पति ने मरने से पहले एक बड़ा पाप किया था और वो पाप इस बरगद में समा गया। कमला तंत्र मंत्र से इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। राघव को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, अगर ऐसा है तो कमला और वो सब चीजें अचानक कैसे गायब हो गईं? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो गायब नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने खुद को छिपा लिया है। बरगद ने तुम्हें देख लिया है और अब वो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखेगा। जो भी इसके करीब आता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। तुम्हारी छाया तक अब सुरक्षित नहीं है। इस बात ने राघव को अंदर तक झकझोर दिया। उसी रात उसे सपना आया कि वो बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा है और उसकी जड़ें जमीन से निकलकर उसके पैरों को जकड़ रही हैं। उसने नींद से जागते ही महसूस किया कि उसकी हथेलियों पर अजीब निशान उभर आए हैं, जैसे किसी ने वहां गर्म लोहे से कुछ जलाया हो। अब राघव ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को खत्म करेगा। उसने गांव के सबसे साहसी युवक और अपने दोस्त सूरज को अपने साथ आने के लिए मना लिया। सूरज ने कहा, अगर हम सच में यह जानना चाहते हैं कि कमला और बरगद का रहस्य क्या है, तो हमें गांव की पुरानी पुस्तकों में इसका जिक्र ढूंढना होगा। सुना है पंचायत भवन में कुछ पुराने दस्तावेज हैं। अगली दोपहर दोनों पंचायत भवन गए। वहां उन्होंने धूल से ढकी किताबों के बीच एक पुरानी डायरी पाई। उसमें कमला के पति रामनारायण का जिक्र था। लिखा था कि रामनारायण ने किसी अमावस्या की रात अपने फायदे के लिए उस बरगद के पेड़ के नीचे एक बलि दी थी। लेकिन उसने जो बलि दी वो किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक इंसान की थी, और वो इंसान कमला की अपनी बहन थी। डायरी में आखिरी लाइन ने राघव और सूरज के रोंगटे खड़े कर दिए। उसकी आत्मा अब बरगद की छाया में है। जो भी उसे छेड़ेगा उसकी जिंदगी अंधकार में बदल जाएगी। राघव और सूरज को समझ नहीं आया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए क्या करें। तभी सूरज ने सुझाव दिया, हमें उस पेड़ के नीचे जाकर सच्चाई का सामना करना होगा। ये डर हमें तब तक परेशान करेगा जब तक हम इसका अंत नहीं कर देते। राघव मान गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस फैसले के साथ वो एक ऐसी लड़ाई में कदम रखने जा रहा था जिसमें केवल साहस नहीं, बल्कि बलिदान भी देना पड़ेगा। अगले एपिसोड में राघव और सूरज बरगद के पेड़ के नीचे जाने की हिम्मत करेंगे, लेकिन जो रहस्य वहां छिपा है वो उनकी कल्पना से परे होगा। क्या वो जीवित रह पाएंगे या बरगद की छाया उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी?